इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं रह जाती। हम शायद ज़्यादा सर पे सवार कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं छोटा सा आपको एक रोड मैप दे देता हूँ कि करना क्या होता है। इस वक्त दुनिया री इन्वेंट हो रही है, FMA, फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। ऐसे ही है कि आपके पास राइट नाउ AI की बूम की वजह से फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं दुबई में मौजूद हूँ और ये मेरी यहाँ पर पहली पॉडकास्ट है और इसमें हम कवर करने वाले हैं SEO रोड मैप, वाइब कोडिंग के ऊपर बात करेंगे और AI की दौर में SEO का क्या स्कोप है और AI SEO कैसे करनी है। मेरे साथ मौजूद हैं तनवीर नांदला, ये आई स्किल्स के फाउंडर हैं, हमारे हीरोज़ हैं। हीरोज़ में से एक हैं, जैसे आपको पता होगा PSL में भी फीचर हुए हैं, डिजी स्किल्स पे भी इनका कोर्स मौजूद है। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। तो तनवीर भाई, मुझे थोड़ा सा समझाइएगा कि आपने स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, ये SEO की तरफ आप क्यों आ गए? यार 2006 में ना मेरी ग्रेजुएशन हुई थी 2005 में और 2006 में नहीं, ग्रेजुएशन 2006 में हुई थी। 3 साल लगाए थे मैंने FSC में। तो वहाँ पे ना मुझे एक एहसास हो गया था कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन के बाद कि फ्यूचर जो है ना वो इसी फील्ड का है। तो मुझे क्रेज़ हो गया था और मैंने BS IT में अप्लाई किया था BZU के अंदर और एक ही फॉर्म फिल किया था, 2 नहीं किए थे, किसी और जगह पे ऑप्शन ही नहीं रखा था मैंने। और बस वहाँ से पहले सेमेस्टर में या शायद सेकंड सेमेस्टर में हमारे सर थे अहमद करीम साहब, तो उन्होंने वो HTML में पढ़ाते थे। तो उन्होंने कहा जी आप अपनी वेबसाइट्स को ना BZU की वेबसाइट्स को रीडिज़ाइन करें HTML के अंदर, प्लेन HTML के अंदर। CSS भी इतनी नहीं आती थी हमें। तो खैर वहाँ से इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। राइट। फिर ऑर्कट था, कम्युनिटीज़ थी, वहाँ पे गूगल एडसेंस के बारे में बात होती थी। फिर उसको ट्राई किया। ब्लॉगर होता था, आपको याद होगा, blogger.com, blogspot.com। तो वहाँ पे ब्लॉग बनाने, फिर क्लिक एक्सचेंज करने कि भाई मैं आपको क्लिक करूँगा, आप मेरे क्लिक करोगे। सही सही। तो उससे जो है ना पैसे दरमियान में जो है ना अकाउंट डिसेबल हो गया। तो फिर वहाँ से पता चला कि अगर लेजिट ट्रैफिक हो तो अर्निंग हो सकती है, अर्निंग हो सकती है, स्कोप है इसका। स्कोप है। तो बस वहाँ से जो है ना सिलसिला स्टार्ट हो गया। ज़बरदस्त। अच्छा, अब अगर हम करंट मोमेंट की बात करें तो AI ने धूम मचाई हुई है। AI से कोडिंग भी हो रही है, SEO भी हो रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? और आज के दौर में अगर हमने SEO करनी हो, SEO एक्सपर्ट बनना है मुझे, तो वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? यार देखें, मैं ये कहता होता हूँ कि जो बंदा मास्टर्स कर जाता है, BS कर जाता है, उसके लिए ये SEO, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ये जो कुछ हम करते हैं, इवन अब वाइब कोडिंग, तो ये इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं रह जाती। हम शायद ज़्यादा सर पे सवार कर लेते हैं कि पता नहीं कोई टेक्निकल चीज़ होगी, शायद हमें आएगी नहीं, बट इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। ये हो सकता है कि किसी को 3 महीने लगें, किसी को 6 महीने लग जाएं, किसी को 1 साल लग जाए, ये हो सकता है। बट इट्स नॉट टफ मेरे अपने ख्याल के अंदर। अच्छा। हाँ, इट्स जस्ट प्रैक्टिस की देर है। सही है। मेरी जो ऑडियंस है ना वो ज़्यादातर डेवलपर्स हैं, कुछ डिज़ाइनर्स होंगे और बहुत सारे वाइब कोडिंग कर रहे होंगे। आई एम ऑल्सो सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मैं तो फुल फ्लैज जो है ना उस पे वाइब कोडिंग के थ्रू प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ इस वक्त। काफ़ी मेरी प्रोडक्ट्स अच्छी भी चल रही हैं कुछ। तो अब एक चैलेंज आता है और वो चैलेंज ये है कि भाई अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लेकर आनी है, और उसके लिए SEO इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्स। उससे आप लेकर आ सकते हैं। वैसे तो मेरा ख्याल है पेड एड्स भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे शाउट आउट्स भी ले सकते हैं। बट जो अच्छा, SEO है ना वो अभी जो organic मैं बात ज़बरदस्त है। करने लगा हूँ ना, ये डेवलपर्स के लिए जो लोग सुन रहे हैं या शजील जैसे जीनियस लोग हैं माशाल्लाह, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ। अब ज़रा गौर से सुनिए मेरी बात। देखें, आपने प्रोडक्ट बना ली, SaaS प्रोडक्ट बना ली, AI इंटीग्रेट कर ली, बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट किसी काम की नहीं है जब तक वो राइट अपने ऑडियंस तक नहीं पहुंचती। जो उसको यूज़ करने वाला है उसको उसके बारे में पता नहीं चलता, तो किसी काम की नहीं है। बिल्कुल। बहुत अच्छी प्रोडक्ट हो, उसको आपने लश पश भी कर लिया, उसका मेकअप भी कर लिया, हर तरह से बेहतरीन है। तो ये एक मेन फैक्टर है जहाँ पे मुझे मेरे अपने एनालिसिस के मुताबिक, ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, हम पाकिस्तानी लैग करते हैं और हमारे हमसाए इसमें बहुत तगड़े हैं। मैं अक्सर एग्जांपल देता होता हूँ, आप गूगल फॉर्म्स की एक्सटेंशन जाके देख लो, आप गूगल शीट्स की एक्सटेंशन जाके देख लो,
छोटे छोटे काम है ना। अब आपके लिए ये कोई बड़ी काम नहीं होंगे, आपको अगर मैं आज कहूँ तो शायद विद इन वीक आप ये प्रोडक्ट तैयार कर दोगे। सिंस हमें मार्केटिंग का नहीं पता, सिंस हमें एसईओ का नहीं पता, सिंस हमें एड्स का नहीं पता, सिंस हमें बिजनेस डेवलपमेंट का नहीं पता, हम वो फ्रीलांसिंग वाले उसमें तो फंसे हुए हैं। ठीक हम है। उससे आगे, और राइटली सो, ना हमें कोई मेंटोर है हमारे पास, ना कोई बताने वाला है, ना हमारे पास कोई इंस्पायरेशंस पब्लिक में आती हैं कि हाँ जी अगर आपकी प्रोडक्ट आप फ्रीलांसिंग कर लिया है, आप अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसको बेचना कैसे है और फिर उसको स्केल कैसे करना है। अच्छा, अब मैं छोटा सा आपको एक रोड मैप दे देता हूँ कि करना क्या होता है। सबसे पहला स्टेप जो मेरे नज़दीक बेसिकली बता रहा हूँ, पहला स्टेप होता है कि आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। हमारे डेवलपर्स का ये मसला है, वो ये समझते हैं कि शायद कोई कम्प्लेक्स प्रोडक्ट ही एक अच्छी प्रोडक्ट हो सकती है और कामयाब प्रोडक्ट हो सकती है। ऐसा नहीं है। आपने सोचना है एंड यूजर के अकॉर्डिंगली। एंड यूजर चाहता है सिंप्लिसिटी, एंड यूजर चाहता है आसानी, ईज। तो आप जितनी उसको आसानी देंगे, जितनी उसको ईज देंगे, जितने उसके किसी भी काम में जो इन्वॉल्व्ड स्टेप्स हैं कम कर देंगे वो आपकी कामयाब प्रोडक्ट है। खुशी खुशी वो पैसे भी देने को तैयार है, यूज भी करने के लिए तैयार भी करने को तैयार। आपने मसला हल कर दिया ना। बिल्कुल। गूगल जब आया था, मसला क्या था? स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन है, फाइंड याहू करना बड़ा मुश्किल है। याहू था, लेकिन याहू का पेज इतना हैवी होता था उस दौर में भी। अच्छा। कि उसने न्यूज भी कवर की हुई है, वेदर भी दिया हुआ है। गूगल ने कहा ना कम्प्लेक्स हुआ है। तो गूगल ने कहा ये लो प्लेन एक तुम्हें इनपुट बॉक्स है, बस इसके अंदर अपनी क्यूरी लिखो, दैट्स इट, और आंसर ले लो। सही है, ठीक है। सादगी। हॉटमेल, याहू मेल, क्यों जीमेल उनको क्रॉस कर गया? सिंपलिसिटी और यूजर एक्सपीरियंस और वो सारी चीजें बेहतर हो गया। ठीक है, मेनली सिंपलिसिटी। मतलब अगर आपने हॉटमेल का पेज लोड करना है और आपने जीमेल लोड करना है तो ये आपको शायद 3 सेकंड में हो जाए, वो आपको 13 सेकंड में नहीं होता था। दैट्स वाई वी शिफ्टेड फ्रॉम हॉटमेल, फ्रॉम याहू मेल टू जीमेल। तो इस पहले रूल को सारे डेवलपर्स जो है ना अपने माइंड में बिठा लें। और प्रॉब्लम्स का पता कैसे चलता है? प्रॉब्लम का पता चलता है एंड यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करने में। आपको नहीं चलेगा, आप डेवलपर हैं, बहुत अच्छे हैं, आप कोडिंग करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन आप एज अ यूजर नहीं सोच पाते क्योंकि आप टेक्निकल हैं। ये बड़ी सुनने में बड़ी आसान सी बात है, लेकिन ये मैं निचोड़ बता रहा हूँ। जो एक डेवलपर होता है वो चीज़ों को कम्प्लेक्स वो अपना कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है कि यार इसको करना कैसे है, मगर और अगर ये आसानी से हो रहा है तो ये वैल्यूएबल नहीं है। ये हमारे अंदर एक चीज़ मैंने नोटिस की है। बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरी, अब आपने मार्केट एनालाइज कर ली। कोई भी अच्छी प्रोडक्ट, आपने कोई नया आइडिया हो सकता है, अगर नया आइडिया आपको नहीं मिलता तो कि नया आइडिया ढूंढना टफ है। क्यों टफ है ये बता देता हूँ। रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है कि पता नहीं क्या की बनूं, पता नहीं कामयाब हो ना हो। ठीक है, और ये जो अनसर्टेनिटी होती है ये हम लोग नहीं सह पाते। ये बड़े बड़े बिजनेसेस सह जाते हैं, पंगा ले लेते हैं। हम सेफ साइड खेलना पसंद करते हैं। सो अब क्या सोल्यूशन है? अब सोल्यूशन ये है कि आप जाओ डिफरेंट, शॉपिफाई है, लेट्स सपोज शॉपिफाई की एक्सटेंशंस होंगी, गूगल की एक्सटेंशंस होंगी, क्रोम की एक्सटेंशंस होंगी, जीमेल की एक्सटेंशंस हैं। अब आप गूगल फॉर्म्स में चले जाओ, गूगल डॉक्स में चले जाओ, गूगल शीट्स में चले जाओ, गूगल स्लाइड्स में चले जाओ। अभी मैं रुका हुआ हूँ सिर्फ गूगल तक। अब इस कैनवस को आप बड़ा करते जाओ। कैनवा के अंदर कुछ चीज़ें होंगी जो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। सही है। ऐसी चीज़ होगी जो दो चीज़ों के कम्युनिकेट करने से बन जाए। ठीक है, तो आपने वो दुनिया में प्रोडक्ट्स देखनी है। पहली आपका टारगेट मार्केट है गोरे। गोरों से उन प्रोडक्ट्स का आइडियाज लें जो प्रोडक्ट चल रही है। हमें कैसे पता चलेगा चल रही है? 2 चीज़ों से। एक, उस प्रोडक्ट पे ट्रैफिक होनी चाहिए, सर्चेज होनी चाहिए। दूसरा, उस पे वहाँ पे नीड मौजूद हो। दूसरी हमारी जो टारगेट मार्केट है वो है हमारे हमसाए। वो करते हैं गोरों को कॉपी।
आप उनको कॉपी कर लें, कोई मजायका नहीं है। सही बात है। कॉपी करने से अब हम कैसे मार्केट में इन हो सकते हैं जब हम तो कॉपी कर रहे हैं। हम खेलेंगे दो चीज़ों पे, अनदर टू थिंग्स इन्वॉल्व्ड। नंबर वन, प्राइसिंग। जब वो गोरा एक चीज़ देते हैं $100 पर मंथ पे, हमारा हमसाया देता है $60 पर मंथ पे, वही हम चीज़ 30 पे दे देंगे। हम 30 पे दे दें। और 30 पे क्यों देंगे? क्योंकि हमारे पास लेबर सस्ती है, हमारे पास अखराजात उस हिसाब से नहीं है। अब एक सिलिकॉन वैली में एक स्टार्टअप बैठा है तो उसके बेचारे के खर्चे उतने हैं ना। वो अगर $100 वाली प्रोडक्ट $90 में देता है तो उस बेचारे को वार ही नहीं आता। ऐसे ही है। हम $100 वाली प्रोडक्ट $20 में भी दें, हमें फिर $10 बच जाएंगे। तो हम उस प्राइसिंग वाले मॉडल पे खेल सकते हैं। ठीक है। और हर चीज़ का एक पूरी वेबसाइट है, मैं आइडिया दे देता हूँ आपकी कम्युनिटी को। alternative.2 आई थिंक इस URL। alternative.2 ठीक है। हाँ, मुझे लगता गूगल है कर सकते हैं वो। हाँ, top पे आ जाएगा। अल्टरनेटिव देख लें। उसमें क्या है, उसमें दुनिया में जितने स्टार्टअप्स मौजूद है ना बड़े बड़े, उनके अल्टरनेटिव्स की डिटेल दी हुई है। अच्छा, सही है। आप लिखें जूम अल्टरनेटिव, ठीक है। आप लिखें जीमेल अल्टरनेटिव, आप कुछ भी देंगे ना उसके अल्टरनेटिव की वहाँ पे डिटेल्स है। जबरदस्त। वो क्यों कि अफोर्डेबल वर्जन, किसी का मंथली है तो आप ईयरली इंट्रोड्यूस करवा दें, ईयरली है तो मंथली करवा दें। देखिए, मंथली लोगों को पे करते हुए तकलीफ होती है, गोरे कर सकते हैं, हमें तकलीफ होती है। आप कहोगे तनवीर भाई ये मैं आपको प्रोडक्ट बना के दे रहा हूँ, मुझे $10 पर मंथ दो, मैं कहूँगा यार रहने दे। आपको $100 दो, साल यूज करना, मैं कहूँगा ये लो $100। आपको $200 दो, लाइफ टाइम है। सही है। सो जब भी कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, थिंक अबाउट मंथली एंड ईयरली। ईयरली में ज्यादा कन्वर्जन होती है। ज्यादा होती है, ठीक है। और वन टाइम में उससे ज्यादा होती है। सही है, ठीक है। और वन टाइम में हमारे हमसाए, और स्पेशली मैंने बांग्लादेश की कम्युनिटी देखी है, वो बहुत खेलते हैं। ठीक है। हम डर जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप हमें $500 पर मंथ दे रहे हो ना, हमें आप $10,000 दो, लाइफ टाइम यूज लाइफ टाइम लो, अपडेट्स भी लेना। ऐसे ही है। और इसमें एक और मैंने चीज़ देखी है, कुछ प्रोडक्ट्स ये करती हैं कि 1 साल की अपडेट्स आपको फ्री मिल जाएंगी, उसके बाद अपडेट्स नहीं मिलेंगी, अपडेट्स के पैसे होंगे, बट लाइफ टाइम आप यूज़ कर सकते हैं टिल जितने भी वर्जन्स 1 साल में हो गए। ये तो हो गया ज़बरदस्त, एक आपने बड़ी अच्छी वैल्यूएबल चीज़ें शेयर की। लेट्स सपोज मैंने अच्छा, मैं थोड़ा सा इस रोड में आपको कंप्लीट कर दूं, दरमियान में न रह जाए। श्योर। अब आपको प्रोडक्ट का आइडिया मिल गया, ठीक है, कि यार ये वाली प्रोडक्ट, इसका मैं अल्टरनेटिव बनाऊं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ये चीज़ें मुझे कहाँ से पता चली है, मेरी ऑब्जर्वेशन है। मैंने गूगल फॉर्म पे एक एक्सटेंशन ढूंढ रहा था जो कि मुझे उस फॉर्म को टाइम लिमिट कर दे। ठीक है। मुझे जितनी प्रोडक्ट्स मिली, कोई भी $10 पर मंथ से कम नहीं थी। अच्छा। यस। तो ऐसी एक्सटेंशन अगर बनाई जाए तो पैसे अर्निंग की जा सकती है। अगर कोई मुझे ये कहे कि यार $20 में पर ईयर ले लो, शजील उठता है कि कहता है यार ये 10 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मौजूद है, मैं बनाता हूँ, इनसे UI भी अच्छा होगा, इससे UX भी अच्छा होगा, ठीक है, और प्राइसिंग इनसे जो है ना मैं 10 टाइम्स कम कर देता हूँ। मेरा क्या जा रहा है, प्रोडक्ट बना के लॉन्च ही करनी है ना, छोड़ देना है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो अब $20 अगर मेरे पास अल्टरनेटिव आ जाए तो अब मैं गोरों को और हमसायों को क्रॉस करूंगा कि नहीं करूंगा? 100%। अच्छा, अब इस वक्त ना आइडिया जिसके पास है ना वो कामयाब है, बिकॉज कोडिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं करता। देखो, वो कहा जाता है कि सारी अच्छी बातें कही जा चुकी हैं दुनिया में, सारी अच्छी बातें दुनिया में कही जा चुकी हैं, तो अब आप उसको री इन्वेंट तो कर सकते हो, दोबारा तो कह सकते हो। आप कोई नई चीज़, नई बात कहना, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो सेम इस फील्ड में भी ऐसा है कि आइडिया बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैं बताता हूँ क्यों। आपका आइडिया नया है, ठीक है, नए आइडिया को आपने लॉन्च किया, उसके बारे में लोगों को बताने में, कन्विंस करने में भी उतना टाइम लगेगा आपको। बिल्कुल, दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। बट अगर शॉपिफाई आया था, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शॉपिफाई आया था, शॉपिफाई ने मैस मार्केटिंग की थी, अगर आपको याद हो। हमें हर तरफ, मतलब आप यूट्यूब खोले शॉपिफाई होता था, गूगल सर्च करें शॉपिफाई होता था, फेसबुक, वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट है बनाना। वो क्या था, एक होती है, देखें, एक है कि नीड ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है, आप जस्ट प्रोडक्ट लॉन्च करते हो। दूसरा है नीड क्रिएट करते हो, हाँ, रियलाइज करवाते हो लोगों को। यस, ये नीड क्रिएट करने वाले में मोनोपोली बनाना आसान होता है,
लेकिन नीड क्रिएट करना मुश्किल है। जो ऑलरेडी नीड मौजूद है, आप जस्ट जाके वहां से अपना चंक उठा लेते हो, सही। अपना हिस्सा रेवेन्यू का उठा लेते हो, लेकिन आप उसमें मोनोपोली नहीं बन सकते। सही ये है, थोड़ी सी डीप बात है सही है, बिल्कुल बिल्कुल। कि एक नया शॉपिफाई मोनोपोली बना गया है, अब कोई शॉपिफाई को तोड़ नहीं सकता उस लेवल तक। क्यों? क्योंकि उसने नीड क्रिएट की थी। बिल्कुल। उसने बताया था कि भाई ये भी हो सकता है, तुम्हें पेमेंट के लिए कोई अलग से एक्सटेंशन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें थीम्स के लिए कहीं डाउनलोड करके अपलोड करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ एक जगह पे हो जाएगा, तुम मुझे पर मंथ इतने पैसे दो। सो उसने नीड आके क्रिएट की। कैसे क्रिएट की? मैस मार्केटिंग से। अब हमारे पास तो $1 बिलियन नहीं है कि हम मास मार्केटिंग हर बंदे की कुंडी खड़का के कहें कि भाई हमारी प्रोडक्ट आ गई है। ठीक है। अब चौथी चीज़, आई थिंक चौथा पॉइंट ये है, चौथी चीज़ है कि आपने प्रोडक्ट बनाई, उसमें 2 चीज़ों का ख्याल रखा। स्टेप्स कम से कम इन्वॉल्व। सिंपल सादा सी बात कह रहा हूँ कि जो आपका कंपेटिटर प्रोडक्ट बना के बैठा है, मिसाल के तौर पर हम यहाँ से एंटर हुए और इन्होंने हमसे ईमेल पूछते हैं, हमें देखते हैं, अच्छा ये तुम मेंबर हो, अच्छा प्रीमियम मेंबर हो, अच्छा कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। अगर इसके 3 स्टेप्स को मैं एक कर दूं, आप यहाँ पे आके सोल्यूशन देते हैं कि यार ये लो QR कोड, बंदा खुद स्कैन करे, पीछे मैच करे, अगर ईमेल मौजूद है, प्रीमियम मेंबर है, ये ओपन हो जाए, अंदर चला जाए। बिल्कुल ऐसे। स्टेप कम हो गया। दैट्स द सोल्यूशन, दैट्स द स्टार्टअप। बिल्कुल ऐसे। और क्या स्टार्टअप है? ऐसे ही। और एंटरप्रेन्योर और कौन होता है? जो कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दे। सो आपने जो भी प्रोडक्ट बनानी है, वो चाहे छोटी हो, उसमें स्टेप्स जो इन्वॉल्व थे वो कम कर देने। ठीक है, सही अच्छा है। एक और चीज, आप लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है इस वक्त मार्केट के अंदर? इस वक्त दुनिया री इन्वेंट हो रही है। कैसे? एक दुकान में जो सॉफ्टवेयर पड़ा है, उसको भी AI इंटीग्रेशन की जरूरत होगी। बिल्कुल। जो एक हजाम जो हेयर ड्रेसर अपने पास सॉफ्टवेयर लेके बैठा है, उसको भी AI की इंटीग्रेशन की जरूरत होगी। बिल्कुल ऐसी। मतलब यू नेम इट, हर चीज में चाहिए। मंडी से लेकर इंडिविजुअल तक, आप कोई भी चीज उठा लो, हर चीज में जहाँ जहाँ पे सॉफ्टवेयर चल रहा है, जहाँ जहाँ पे कोई वेबसाइट मौजूद है, जहाँ जहाँ पे कोई प्रोडक्ट मौजूद है, उसने AI इंटीग्रेट होना है। बिल्कुल। मैं काफ़ी देर से इस पे काम भी कर रहा हूँ, तो मेरा ये ख्याल है कि एवरी सॉफ्टवेयर विल बिकम कन्वर्सेशनल। मतलब आप यूज़ नहीं करोगे, बटन्स प्रेस नहीं करोगे, कन्वर्स करोगे। सर आप कमांड दोगे। सर मैं तो आप ये तो आप टेक्निकल बातें कर रहे हो ना, मैं तो टेक्निकल मैं नहीं कर रहा, मैं सादा सी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ एग्जिस्टिंग मौजूद है ना, रिप्लेस हो जाएंगे, उसमें AI इंटीग्रेट होनी है। अब कन्वर्सेशनल हो, आसानी बनाने के लिए, अब टाइप करके या सिर्फ बटन यस नो वाले आ जाएं, जो भी है वो आपका काम है। मैं कह रहा हूँ कि री इन्वेंट होना है। ऐसे ही। और उसमें अपॉर्चुनिटी है कि देखें कितने लोगों को आपकी नीड होगी अगर आप AI एक्सपर्ट हैं। हर चीज री इन्वेंट हो रही है, पूरी दुनिया रीस्टार्ट हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही। आप रोते थे कि यार हम तो लेट आए, फाइवर पे कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, अपवर्क पे बहुत कंपटीशन बढ़ गया, आ जाओ अब रीस्टार्ट हो रहा है, दौड़ लो, ऐसी अपने आप को प्रूव कर लो। एवरीवन इज एट द सेम लेवल ना, आपके पास भी उतनी स्किल है, मेरे पास भी लेट्स सपोज उतनी स्किल है AI के अंदर, तो आप पहले सीख लो, आप आगे निकल जाओगे। इसको हम कहते हैं FMA, फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। ऐसे ही कि आपके पास राइट नाउ AI की बूम की वजह से फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मौजूद है। ऐसे ही। अब वही फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप चैट GPT को कह लो कि उसके बाद डीप सीक ने, जेमिनाई ने जोर लगा लिया। मुझे आज भी बताओ, आप चैट GPT की वो ज़्यादा होगी, क्लाइंटेल भी ज़्यादा होगी, यूज़र भी ज़्यादा होंगे AI के हिसाब से। तो आप आज अपनी प्रोडक्ट्स, किसी भी प्रोडक्ट को पकड़ लो, उसको री इन्वेंट कर दो। ठीक है, सही एक इवेंट मैनेजमेंट, मेरा एक स्टूडेंट आया, वो इवेंट मैनेजमेंट की एक कंपनी थी, सॉफ्टवेयर बनाते थे, उनकी SEO करता था वो, और उनकी प्रोडक्ट स्टार्ट होती थी $2,000 से। अच्छा। और वो जाती थी $45,000, $50,000। मतलब सिर्फ प्रोडक्ट उन्होंने एक इवेंट मैनेज करने का। यस। तो अब मैंने उससे बात की, मैंने कहा यार अगर तेरी प्रोडक्ट के अंदर AI इंटीग्रेट हो जाए, जो बंदा बैठ के $20,000 ले रहा है एक इवेंट सिर्फ मैनेज करने के, वहाँ पे अपना सिस्टम डिप्लॉय करने के वन टाइम, तो वो क्यों नहीं $50,000 $1,00,000 देगा कि हाँ यार मेरे सिस्टम को स्मूथ कर दो। वन टाइम है यार, ये तो वन टाइम है। बिल्कुल
सही। जिसकी अपनी इतनी वर्थ है। हम्म तो हर चीज़ इस वक्त रीस्टार्ट हो रही है। अच्छा, अब अगला मरहला आता है कि हमारी प्रोडक्ट भी बन गई, आइडिया हमने देख लिया, अब हम बेचेंगे कैसे? मार्केट कैसे करें, नाउ कस्टमर कैसे लेके अब काम आता है हमारा एसईओ। डिजिटल मार्केटिंग का। हम्म एसईओ इज़ वन थिंग ना, हम्म मैं इसको कहता हूँ 360 मॉडल। 360 मॉडल क्या होता है कि हर चीज़ इन्वॉल्व हो हम्म ना। अब ये दौर ऐसा है कि किसी एक चीज़ पे आप रिलाई नहीं कर सकते। हम्म कर सकते हो, काम बहुत अच्छा चल सकता है, लेकिन अगर आपने ब्रांड बनना है, हम्म आपने लोगों के दिमाग में अपने आप को फिट करना है, तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन सिंगल थिंग। हम्म ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ टिकटॉक पे बैठे रहो और आप ब्रांड बन जाओ। बन सकते हो, हम्म बट मैं बात कर रहा हूँ कि शायद कोका कोला के लेवल की, पेप्सी के लेवल की, कि आप ही आप हो, आप मोनोपोली के लेवल पे चले जाओ। हम्म उसमें फिर आपको क्या ज़रूरत है? अब आपने, अगर आपके पास बजट है, हम्म तो फिर आप खेलोगे एड्स पे। ठीक है। क्यों? ये सवाल आता है क्यों, हम्म कि मेरे पास एसईओ का ऑप्शन भी है, मेरे पास मैं वीडियो भी बना सकता हूँ। होता ये है कि जब आप नई प्रोडक्ट बनाते हो तो आप एक्साइटेड होते हो हम्म एंड यू वांट टू सेल इट एज सुन एज पॉसिबल, बिल्कुल। ताकि आपको 4 पैसे नज़र आ जाए ये और आपका वैलिडेट हो जाए ना यार, पता नहीं मेरा आइडिया काम का भी है कि नहीं, लोग पसंद भी कर रहे हैं, फीडबैक मिल जाए ना। आपका 1.5 पाव खून बढ़ जाता है हाँ हाँ कि यार ये देखो यार, ये बंदा यूज़ कर रहा है। सेकंड क्या होता है कि आपको बीटा यूजर्स मिल जाते हैं हम्म जो आपकी प्रोडक्ट को पे करके आपको हम्म और टेस्ट कर रहे हैं। हम्म वो आपको रिपोर्ट करते हैं, आप उनमें फिक्स करते हो, फिर वो रिपोर्ट करते हैं, फिर आप फिक्स करते हो। तो अनटिल आपकी प्रोडक्ट जो है ना मेच्योरिटी के लेवल पे पहुंच जाती है। सो आपने पहली चीज़ प्रोडक्ट बनानी है, वो आसान हो, उसकी नीड या तो मौजूद हो मार्केट के अंदर। अगर नीड क्रिएट करनी है, वो लंबा रास्ता है, दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू, बट उसमें पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व है, टाइम ज़्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन लुक्रेटिव वो है, अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा उसमें बड़ी है। सही है। ज़्यादा बड़ी है ना, कि क्योंकि आप फिर उसमें शहंशाह बन जाओगे ना। हम्म अच्छा, अब आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है, आपका लैंडिंग पेज, आपकी। नाउ एसईओ इज़ द मेन थिंग। हम्म अब व्हाई एसईओ? हम्म एसईओ इसलिए कि मैं एसईओ को कहता हूँ इज़ द मदर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपकी एसईओ, आपकी लैंडिंग पेज एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं है ना, आपका गूगल एड्स भी सही तरीके से रन नहीं हो सकता। यस अच्छा यस, सही। आपको कन्वर्जन भी, गूगल एड से भी कन्वर्जन नहीं मिल सकती अगर आपका लैंडिंग पेज एसईओ ऑप्टिमाइज सो द फर्स्ट स्टेप इज कि आपका जो लैंडिंग पेज वेबसाइट है वो अच्छी होनी चाहिए। Yes. उसमें स्पीड हो गई, उसमें जो रिस्पॉन्सिवनेस है ऑन सब पेज एसईओ कह लो, आप टेक्निकल एसईओ कर लो, तो उसके तमाम लवाजमात जो हैं आपकी वेबसाइट पे, यूआई यूएक्स कह लो, वो आपकी वेबसाइट पे पूरे होने चाहिए। अच्छा क्विक क्वेश्चन, मैंने वेबसाइट बनानी है, मैं वर्डप्रेस में जाऊँ, कस्टम बनाऊँ, आप किस पे रिकमेंड करते हैं जिस पे आपने ऑब्जर्व किया कि यार इस पे रिजल्ट अच्छे आते हैं? यार देखो, ये तो आपको भी पता है कि जो सर्च इंजन होते हैं वो आपकी आउटपुट को, HTML को रीड कर लेते रीड हैं। करते हैं, ठीक है। उन बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है उनको Doesn't matter. बहुत ज़्यादा वो Matter नहीं इस चीज़ करता। को नहीं देखते। हैविंग सेड दैट, स्टिल कस्टम्स जो वेबसाइट्स होती हैं ऑलवेज बेटर परफॉर्म करती बेटर हैं। परफॉर्म करती हैं। अच्छा। उसकी रीज़न मैं बता देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि वर्डप्रेस पे एक CSS फाइल लोड होनी है, उसके अंदर कॉन्टेक्ट अस वाली CSS भी लोड हो रही है, उसके अंदर जो है ना कैटेगरी वाले टैक्सोनॉमी की वो भी लोड हो रही है, तो हर चीज़ लोड हो रही है, तो एक जो है ना वो जमघट्टा मचा हुआ है। हाँ तो जब आप कस्टम बनाते हो तो आप बड़े ऑप्टिमाइज्ड होके चलते हो Got कि यार इस पेज पे इतनी CSS यूज़ होगी, इतनी लोड करो, बाकी को छोड़ दो। जबरदस्त। सो चीज़ें आपके कंट्रोल में होती है ना। जबरदस्त। सो दैट्स वाई कस्टम जो एक लैंडिंग पेज है या CMS है या सोल्यूशन है या वेबसाइट, ऑलवेज परफॉर्म बेटर देन वर्डप्रेस या जो CMS है। SEO आपका लैंडिंग पेज से ही स्टार्ट हो गया। आपका लोगो कहाँ होगा, आपकी नेविगेशन कैसी होगी, आपका हीरो सेक्शन कैसा होगा, हीरो सेक्शन के अंदर का कंटेंट SEO ऑप्टिमाइज्ड, जिसको कॉपी राइटिंग हम बोलते हैं, वो SEO ऑप्टिमाइज्ड होगा नहीं होगा। उसके नीचे टेस्टिमोनियल का सेक्शन होगा, प्रोडक्ट्स का होगा, फीचर्स का होगा, क्या होगा, ये सारे कुछ तो SEO है। ठीक है, सही है। ठीक है, और यहीं पे डिफ्रेंशिएट हो जाओगे आप अपने 90% कंपेटिटर से। अच्छा। अगर मैं आपको कहूँ कि इस वक्त भी ये जो वीडियो एडिटर है, कौन सा है यार, बड़ा मशहूर है, कैपकट से पहले बड़ा मशहूर था, बड़ा मुझे नाम याद आ जाएगा शायद।
तो वो आज भी 1-2 लाख डॉलर सिर्फ स्पेंड करते हैं एसईओ पे। अच्छा। यस, शायद इससे भी ज़्यादा मिलियन में हो। ओहो, वाह, और ये जितनी बड़ी कंपनीज है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि यार ये एसईओ करते होंगे, इनको ज़रूरत है। इनको ज़रूरत है। अच्छा। और वो मिलियंस डॉलर स्पेंड करते हैं सिर्फ अपनी एसईओ पे, बैकलिंक्स लेने पे, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन पे एंड ऑल दैट। तो रीज़न है ना कोई। हाँ, मतलब उनको कुछ ना कुछ तो फायदा हो रहा है ना। अगर वो मिलियन स्पेंड कर रहे हैं तो कितने मिलियंस निकाल भी रहे होंगे। यस यस। अच्छा, अब फ़ायदा क्या हो रहा है? फ़ायदा ये हो रहा है कि भाई एसईओ की जो ट्रैफिक होती है उसका कन्वर्जन रेट आपकी पेड एड्स वाली ट्रैफिक से बेहतर होता है। और वैसे भी ऑर्गेनिक है ना, मतलब आपने अच्छी ऑप्टिमाइजेशन करके छोड़ दिया। ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक ये है कि यूज़र जब सर्च कर रहा है, आपकी प्रोडक्ट है टू डू लिस्ट, मैं सर्च कर रहा हूँ टू डू लिस्ट, जब मैंने सर्च किया तो मैं आधा तो कन्वर्ट हो चुका हूँ। बिल्कुल, इंटेंशन ही वो है ना आपकी। अब थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझाता हूँ कि मेटा एड्स में क्या होता है। मेटा एड्स में मैं एड्स आपको पुश करता हूँ कि यार ये देख, ये प्रोडक्ट मौजूद है, लेनी है तो उन्हें ले ले। बिल्कुल। सर्च एसईओ में क्या करते हैं, आप खुद आते हैं कि यार मेरे पास यार ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो आप आधे तो ऑलरेडी कन्वर्ट है, आपका माइंड तो बन चुका है 100%। अब आप आके देखेंगे कि हाँ यार ये जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ वो चीज़ मौजूद है, प्राइसिंग मेरे काम की है, ओके बाय कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि फेसबुक अक्सर आप जब कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, शर्ट्स बाय करनी है, अपार्टमेंट बाय करना है, वो भी बड़े तेज़ हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से एल्गोरिदम से पता चल जाता है कि भाई ये बंदा इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, और वो उसको एड्स दिखाना शुरू कर दे। अच्छा, इसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उनको पता चल जाता है। रीटारगेटिंग या टारगेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्मार्ट ऐड हो होती गई है। बट फिर भी वहाँ पर Meta- पैसे लग रहे हैं ना, यहाँ पर पैसे भी नहीं लग रहे, ये चीज़ में मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ आपको। स्टिल उसमें बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। हम बात करें कन्वर्जन रेट की। हाँ, सही है। ठीक है, मेटा में जब मेरे पास फेसबुक पे मेरे पास ऐड आता है तो दैट्स येट अनदर ऐड, और उसमें मेरे इंटरेस्ट लेने के चांसेस स्टिल कम है। एक्शन जो है मैं ले चुका हूँ एसईओ वाले मामले में। बिल्कुल पॉइंट आप जरा थोड़ा सा समझें बिल्कुल कि बिल्कुल, मैं हाफ कन्वर्ट हो चुका हूँ। सही है। मेटा वाले में हो सकता है मैंने कहीं पे कोई वेबसाइट विजिट की हो, पिक्सल उसने उठाया हो, मुझे टारगेटिंग मार दी हो सकता है। आप कहना ये चाह रहे हैं कि हम रैंडमली स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, हमारा इंटेंशन ये नहीं होता कि हमने ये करना है। एसईओ में ये होता है कि हमने करना है। हमने गए, गूगल ओपन किया, सर्च किया, तो हमने एफर्ट किया ना। बिल्कुल, तो उसमें कन्वर्जन रेट ऑलमोस्ट, ये वैसे स्टैट्स में आपको बता दूं कि जो एसईओ की ट्रैफिक की कन्वर्जन रेट है ऑलमोस्ट 14 to 17% होती है। वाह, कि हर 100 में से 14 से 17 बंदे कन्वर्ट होंगे। नाइस। पेड्स वाले मामले में 8 से 10% होती है। अच्छा, बहुत कम है, बहुत फर्क है। और फिर पेड वाले में 100 क्लिक्स आ रहे हैं, 100 का आपने पे करना है। बिल्कुल, करना ही करना है। सही है, एसईओ में 100 के 100 मुफ्त है आपके, ऐसे ही है। और बिल्कुल, उसमें 100 क्लिक करके 100 के पे करके 8 में से आपने इतने पैसे निकालने हैं कि वो 100 क्लिक्स के आपके पूरे भी हो जाएं, आपके प्रोडक्ट के पूरे हो जाएं और आपको बच भी जाए। सो दैट्स वेयर ROI मैटर, कि वहाँ पे ROI आपकी शायद 20-30% आपको बच रहे हो पैसे, और यहाँ पे आपको 70% बच रहे हो। तो डेफिनेटली गो विद एसईओ। ठीक है। एवरीथिंग, मैं नहीं कहता कि सिर्फ एसईओ, प्रोडक्ट वाले मामले में आप एसईओ भी करो, आप एड्स भी करो, आप मेटा एड्स भी करो, आप यूट्यूब पे वीडियो भी बनाओ, आप टिकटॉक पे वीडियो भी बनाओ, आप रील्स भी बनाओ। हर चीज़ जब आपने प्रोडक्ट की नीड क्रिएट करनी होती है, अपने आप को मनवाना होता है, तो आप हर प्लेटफॉर्म से यूज़र तक पहुँचते हैं। हर चैनल को जो है ना, आपको हर चैनल को यूटिलाइज करना है। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे आके अब आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो मैच्योर होती जाएगी, अब आपकी क्लाइंटेल बढ़ती जाएगी, फिर इसमें आफ्टर सेल सर्विसेज का एलिमेंट आ जाता है एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एसईओ करनी है, लेट्स सपोज ऑफ पेज एसईओ की बात कर लेते हैं, तो उसमें आप ये बताएं कि कौन सी 2-4 ऐसी वेबसाइट्स होंगी जहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट को ज़रूर सबमिट करूँ सेस आइडिया को, उसके पॉइंट व्यू से थोड़ा सा बताएं। देखें, अब जो ऑफ पेज एसईओ रह गई है ना, वो इन्वेस्टमेंट का खेल है, वो भी मुफ्त नहीं होती। हाँ, क्योंकि पैसा जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होता जाएगा किसी चीज़ में, उसमें लोगों को पता चलता जाएगा। एक टाइम होता था हम
लोग करते थे ब्लॉगिंग ना, शौकिया। एक खातून बैठी है न्यूयॉर्क में ना, उसको गार्डनिंग का शौक है, उसने अपने आर्टिकल्स। उसने अपने आर्टिकल छाप दिए। हम उसको करते थे, यार देख मैंने भी आर्टिकल लिखा है, तू भी बहुत अच्छा लिखती है, तो ऐसा कर अपने गार्डनिंग आर्टिकल से एक लिंक तो दे दे। वो कहती थी अच्छा क्यों दूँ, मैं कहता बहुत अच्छा लिखा है यार, गरीब आदमी हूँ, दे दे। तो वो लिंक कर देती थी। अच्छा। अब वो लिंक की मालियत लेट्स सपोज $100 हो शायद। हाँ, अब उसको भी अब इतने लोगों ने उसको अप्रोच किया कि उसको भी समझ आ गई है, कि यार ये तो बिजनेस ये बन तो सकता है। बिजनेस है यार, ये तो $100 हाँ। मिलता है, और वो भी सिर्फ एक लिंक देने का। हम्म। तो अब उसको समझ आ गई है। अब ये पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, जिसमें आप, जिसको हम गेस्ट पोस्टिंग कहते हैं, या बैकलिंक्स का बिजनेस कहते हैं, या आउटरीच का बिजनेस कहते हैं, ये पूरी बिलियंस डॉलर्स की इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। सही है। तो अब ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का खेल में ठीक है, हो गया। ठीक है। बट देखें, अब इससे पहले आपकी प्रोडक्ट में जान होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट के अंदर अच्छी जान होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज जिसको सपोर्ट हम कहते हैं वो बहुत टॉप नॉच होनी चाहिए। गॉट इट। ये 3 चीज़ें होंगी तो आपकी ऑफ पेज वर्क करेगी बहुत एफिशिएंटली। ठीक है। ये 3 चीज़ें नहीं होंगी तो आपकी ऑफ पेज भी जो है ना वो इतनी वेस्ट effective नहीं होगी, ठीक उतनी है। वैल्यूएबल नहीं रहेगी। सही है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि आपका SaaS है तो कहाँ पे सबमिट करनी चाहिए। देखें, पहली बुनियादी चीज़ तो फ्री में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, जिसको हम स्टार्ट करते हैं कि वीडियो जो सबमिशन वेबसाइट्स हैं, ठीक है, आपने अपनी प्रोडक्ट की एक वीडियो बनाई, एक डेमो वीडियो बनाई ठीक है। कि यार ये मेरी प्रोडक्ट है, इसका आपको ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा। वो वीडियो आपने यूट्यूब पे भी डाल दी, डेली मोशन पे भी डाल दी, यांडेक्स पे भी डाल दी, आपने जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि वीडियो सबमिशन की साइट्स मौजूद हैं, चाहे वहाँ पे डाल दी, मेकिंग श्योर कि भाई डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया। ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्ट का लिंक भी मौजूद है, आपकी प्रोडक्ट का नाम भी मौजूद है। अब इससे क्या होता है, इससे 2 काम होते हैं। नंबर 1 जो ज़्यादा काम होता है कि ब्रांडिंग होती है, ठीक है। कि इंटरनेट को आपकी मौजूदगी का पता चल रहा है। पता चल रहा है, बिल्कुल। जब इंटरनेट को पता चल रहा है तो बॉट्स को भी पता चल रहा है, क्योंकि बॉट्स उनको क्रॉल कर रहे हैं। गूगल को भी पता चल रहा है, चैट जीपीटी को भी पता चल रहा है, जेमिनी को भी पता चल रहा है, डीप सीक को भी सबको पता चल रहा है कि यार ये प्रोडक्ट है शजील की, ये मैंने देखी थी डेली मोशन पे भी देखी थी, ये यूट्यूब पे भी देखी थी, ये यूट्यूब के चैनल पे भी इसका लिंक था। अच्छा, फिर आगे चलते हैं, फिर इसी तरह सोशल मीडिया, यार फेसबुक पे भी इसके बारे में बात हो रही थी, एक्स पे भी बात हो रही थी, इंस्टाग्राम पे भी बात हो रही थी, ठीक है, रेडिट पे भी बात हो रही थी। तो बुनियादी चीज़ें तो ये हैं कि आप जहाँ जहाँ पे अपनी प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं करें। ठीक है। अब स्टार्टअप सबमिशन की साइट्स आ गई हैं, जिस पे सिर्फ स्टार्टअप्स ही सबमिट होते हैं। अच्छा। अब अगेन, अब उस स्टार्टअप पे 2-3 फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, एक वेबसाइट का यूआरएल मैं दूंगा, आप साथ लगा देना, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है। वहाँ पे आप जो बिल्कुल वर्जन स्टार्टअप है ना आपका, वो लिस्ट कर सकते हैं कि सिर्फ आपने आइडिया कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट, वर्किंग प्रोडक्ट बन गई। अब वो प्रोडक्ट आप लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने सेल नहीं करना, आपको मार्केटिंग नहीं थी, आपको मार्केटिंग का बजट नहीं था, आपको मार्केटिंग आती नहीं थी, लेकिन आपको लगता है प्रोडक्ट में मेरी जान है, तो आप उस स्टार्टअप को वहाँ पे लिस्ट कर दो कि मैंने यार ये स्टार्टअप सेल करना है। ठीक है, और वो अच्छे पैसों में अगर आपके हो तो बिक भी जाता है, $1 मिलियन में बिक जाते हैं। जिसकी सेल नहीं आई हुई उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, इसी तरह आप बहुत सारी बिजनेस सबमिशन वेबसाइट्स हैं, और वो फ्री होती हैं, उनमें जैसे ऑलमोस्ट फ्री है। मुझे नाम एग्जैक्टली मुझे इस वक्त एक सेकंड में देख लूँ, बल्कि ताकि नाम ले लेना। मेरे माइंड में से निकल गई वेबसाइट, अदरवाइज मैं ले लेता। वो बड़ी फेमस है यार। हाँ, मुझे भी उसी का नाम नहीं आ रहा। स्टार्टअप सेल होते हैं। अच्छा, दफा कर यार, नहीं आ रहा। ठीक है।
तो आप वहाँ पे अपनी कंपनी के बारे में सबमिशन कर सकते हैं ठीक है। कि यार ये मेरी कंपनी है और ये मेरी कंपनी की वेबसाइट है, स्टार्टअप है, ये ओके। वो। इसके साथ बहुत सारी इन्वेस्टमेंट रेजिंग की वेबसाइट्स मौजूद हैं जहाँ पे इन्वेस्टर बैठे हैं। अच्छा, हाँ, और वहाँ पे आप अपने स्टार्टअप को पिच कर सकते पिच हैं, कर लिस्ट सकते डाउन हैं, कर लिस्ट सकते कर हैं। सकते हैं। ठीक है। अब अगेन उसके दो फायदे हैं। हम्म एक फ़ायदा तो है कि शायद मेरा मेरा इन्वेस्टमेंट मिल स्टार्टअप जाए, बिक जाए, सेकंड लिस्टिंग हो गई। स्टार्टअप बिक जाए। हाँ। दूसरा, या मुझे उसमें से फंडिंग मिल जाए। हाँ हाँ। तीसरा, कुछ नहीं मिल रहा, मेरी लिस्टिंग तो हो गई है। लिस्टिंग हो गई है। अगेन जो बॉट स्क्रॉल कर रहे हैं उसे, हम्म उनको तो पता चल गया कि यार मैं एग्जिस्ट करता हूँ। इट्स ऑलवेज ए क्वेश्चन कि यार ये डोमेन अथॉरिटी और ये क्या होता है, ये यही होता है मेरा ख्याल है। डोमेन अथॉरिटी बेसिकली होती है कि देखो, आप ने कहा जी मैं चेयरमैनशिप के लिए अपने गांव में खड़ा होता खड़ा हूँ, होता हूँ, ठीक मुझे है। वोट दो। हम्म ठीक है। हम्म अब गूगल के मामले में थोड़ा सा ये वोटिंग का प्रोसेस डिफरेंट है। हम्म इसमें एक नशाई का वोट हम्म। और एक ग्रेजुएट का वोट बराबर नहीं है। अच्छा, उसकी गूगल की वो नज़र उन्होंने में। अलग अलग स्कोरिंग की हुई है कि भाई ये अलग-अलग। वैल्यूएबल स्कोर है और ये कम है थोड़ा सा। यस। ठीक है। ठीक है। एक ऐसा बंदा हम्म जिसकी क्रेडिबिलिटी लो है, जो जराइम पेशा बंदा है, वो अगर आपको वोट करता है तो वो आपके अगेंस्ट यूज होगा। अच्छा, अब देखें इसमें तो एक जो क्विक मेरे माइंड में आ रहा है, अब मेरा एक स्टार्टअप है, लेट्स से इफ समवन इज माय कंपटीटर, तो वो जाकर इट्स फाइन, नेगेटिव वेबसाइट्स पे लिस्टिंग कर दे। एल्गोरिदम इतने हो स्मार्ट गए हैं, हो इतने गए। स्मार्ट हैं, इतने स्ट्रांग हैं कि वो हाँ, हाँ। डिफरेंशिएट कर लेते हैं अच्छा, कि क्या ये शजील को एक्चुअल इसके अगेंस्ट वोट आ रहा है नेगेटिव या करने कोई का। नेगेटिव कर रहा है। मतलब ये चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। टूल्स भी दिए हुए हैं गूगल ने, वो चीज़ें स्मार्ट हैं। अब पॉइंट ये है कि आप अथॉरिटी की बात करो ना, अथॉरिटी कैसे बढ़ती है, हाँ। तो उसमें बता रहा हूँ कि अब एक ग्रेजुएट बंदा आपको लिंक दे रहा है, वोट दे रहा है, उससे आपकी अथॉरिटी तेजी से बढ़ेगी, चाहे एक बंदा हो। बिल्कुल। एक आम बंदा, वो 10 बंदे मिल के भी अगर आपको वोट दें तो एक ग्रेजुएट का वोट ज़्यादा होगा। बिल्कुल। सो हमारे वेबसाइट के मामले में कि अब जिस तरह मैंने आपको कहा कि इन्वेस्टमेंट रेजिंग की कंपनी, अब एक ऐसी कंपनी है जो एंजल इन्वेस्टर्स के में डील करती है और उसकी क्रेडिबिलिटी है गूगल की नज़र में। अब वो एक आर्टिकल लिखती है और उस आर्टिकल में आपका हवाला देती है, आपको रेफरेंस देती है। तो बहुत वैल्यूएबल होगा। दैट विल शूट योर अथॉरिटी। रैंकिंग इन अथॉरिटीज। ठीक है। दूसरी तरफ आप यूट्यूब पे वीडियो लगाते हो, डेली मोशन पे लगाते हो, फेसबुक बात करते हो, अब इसमें आप कर बल्क में रहे हो, शायद 100 लिंक्स आपको मिल जाएं, लेकिन अथॉरिटी आपकी शायद उसके मुकाबले में 10% बढ़े। सही है। सो अथॉरिटी बेसिकली क्या होती है कि हाउ क्रेडिबल यू आर बेस्ड ऑन गुड वोट्स। ठीक है। ठीक है। एक तो आप आपकी अपना कपड़े कैसे हैं, चेहरा कैसे है, वो वेबसाइट कैसी है। ठीक है। दूसरा, कितने क्रेडिबल लोग आपको वोट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है। तो इससे आपकी अथॉरिटी जो है इंक्रीज होती है और गूगल आपको एक एज अ अच्छा इंसान, एक अच्छा जो है ना वो वेबसाइट या अच्छा बिजनेस मानना स्टार्ट करता है। ठीक है। और फिर वो आपको रिकमेंडेशन में डालता है, जहाँ पे उसका जेमिनाई में बस चलेगा डालेगा, जहाँ पे एआई मोड में बस चलेगा डालेगा। इसी तरह फिर जेमिनाई आपको चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आपको जो है ना वो कोड करेगा, साइट करेगा। तो इस तरीके से आपकी जो है ना क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हम किस पे थे वाला पहले, कि हम किस टॉपिक पे थे? एसईओ पे थे हमने। ये एसईओ एक प्रोडक्ट लॉन्च तक पहुंचे थे। हाँ। एसईओ के थ्रू एसईओ से ऑफ पेज एसईओ के बारे में आप बता रहे थे। हम लिस्टिंग पे एक्चुअल बात कर रहे थे कि यार कहाँ कहाँ लिस्ट करनी, तो हाँ, आपने हाँ, इन्वेस्टमेंट वाली इन्वेस्टमेंट बता दी। अच्छा, इसी तरह अब आपकी प्रोडक्ट किस चीज़ से रिलेटेड, लेट्स सपोज आप क्रोम की एक्सटेंशन बनाने में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। क्रोम की एक्सटेंशंस की सबमिशन की वेबसाइट्स होती हैं। फाइंड करें मतलब, और आजकल फाइंड करना बड़ा आसान है। आज चैट जीपीटी को जाके दें, डीप रिसर्च कर लें। चैट जीपीटी को दें, एजेंट बनाए, वो खुद ही जाके सबमिट कराए, आप करें ही ना। हाँ, ये भी सही है। हाँ, सही। वो फाइंड आउट करे कि भाई कहाँ पे मौजूद है इस तरह की वेबसाइट, और वहाँ पे आपकी वेबसाइट सबमिशन कर कितना कमाल फीचर है यार। देखें, रिक्वेस्ट सबमिट करें, क्रेडेंशियल दें लॉगिन के, और उसको बोलेंगे और कंप्यूटर ऑफ कर दें, बेशक ऑफ कर दें। हाँ, वो लगा रहेगा बेचारा दिन रात। सही है। तो वहाँ से अगेन क्रेडिबिलिटी आएगी, आपको कस्टमर्स भी आएंगे और आप एक अथॉरिटी के तौर पे एमर्ज होंगे। उसके बाद बाकी ट्रेडिशनल मेथड रह जाते हैं कि लोगों को फ्री ट्रायल दें,
इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग है, शायद नंबर 1 पे इस वक्त दुनिया में, कि बजाय मैं गूगल एड्स पे स्पेंड करूँ, एसईओ पे स्पेंड करूँ, किसी इन्फ्लुएंसर मैं किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करूँ कि यार मेरी प्रोडक्ट के बारे में बात करो, हाँ, एक वीडियो बना दो, तो उनको आउटरीच करें, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में फ्री में बताएं, तो इससे आपकी जो प्रोडक्ट है ना वो बूस्ट होगी। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा अगेन वाइब कोडिंग के रिलेटेड, मैंने अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनाई हुई थी और एक दिन के अंदर मैंने एक कस्टम वेबसाइट बनाकर पब्लिश की है। आप लोग जाकर विजिट भी कर सकते हैं, shajilafzal.com अगर आप विजिट करेंगे, एक दिन में बनाई है। उसमें ब्लॉग भी है, थीम कैपेबिलिटीज़ भी हैं, लैंडिंग पेज भी है, तो इतना ज़्यादा आसान हो गया है। बस इसमें यह है कि जो लोग ऑलरेडी कोडिंग जानते हैं उनके लिए शायद ज़्यादा आसान है। हमने बनाई अगेन एक ही दिन में nandla.com, तो वो भी बड़ा चमकीला भड़कीला जो है ना डिज़ाइन करके एक ही दिन तो में। इट्स सो अमेजिंग। देखे ना, अब देखें कि इसमें विनर वो होगा जो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी जानता है। यस, इसमें मेन रोल आएगा डिजिटल मार्केटिंग का। अच्छा तनवीर भाई, इसमें मैं जो ऐड करना चाहता हूँ ये कि जिन लोगों ने काम किया है अपनी ऑडियंस बिल्ड करने में, उन्होंने कोई वैल्यूएबल कंटेंट बनाया है, उनको सबसे बड़ा एडवांटेज है, बिकॉज उनकी ऑलरेडी फॉलोइंग है। लेट्स सपोज अगर आज मैं एक टूल बनाता हूँ छोटे से छोटा, मैं अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ अपने चैनल पे, मुझे आराम से 2-3 हज़ार यूजर्स मिल जाते हैं। बट जो लोग उनके पास स्किल बहुत अच्छी थी, अब उन्होंने अपने बारे में कभी भी बात नहीं की, उन्होंने कभी कंटेंट पब्लिश नहीं किया, वो लोग थोड़ा स्ट्रगल और करेंगे। किसी प्रोडक्ट को इनिशियल बूस्ट चाहिए होता है, ये भी मैं एक और आपको टिप दे दूं। हाँ, गूगल को भी तो क्लिक्स चाहिए ना। इनिशियल बूस्ट आपको मिल गया ना, तो आपके लिए अगला रास्ता आसान हो जाता है। देखिए, गाड़ी अगर धक्का जो है ना, गाड़ी अगर स्टिल खड़ी है ना, तो उसको धक्का लगाना बड़ा मुश्किल है। हाँ। और थोड़ी सी वो चल पड़ी ना, तो फिर तो आप सिंगल हैंडेडली आप उसको लेकर जा सकते हो। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि AI SEO उसके लिहाज से आप कुछ टिप्स शेयर करना चाहेंगे कि यार मैंने गूगल पे तो चले रैंक करना वो एक ट्रेडिशनल वे चलते आ रहे थे, अब मैंने ChatGPT में रैंक करना है, परप्लेक्सिटी में करना है, क्लॉड में करना है, इसके लिए कैसे होगा? यार देखें, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत सारी चीज़ें ना ओवर हाइप्ड होती हैं, और उनको सिंस गोरों को चीज़ें बेचनी होती हैं, तो गोरे ही नई नई टर्म्स और डर का बिजनेस जो होता है वो उसको करते हैं, कैश करते हैं उसको। तो अगर आपकी मेन SEO अच्छी बेहतर है ना, तो आपकी AEO, जिसको आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं या GEO कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये बेहतर ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। ठीक है, मतलब अगर आप गूगल में टॉप पे हैं तो ChatGPT में भी आप ज़रूर साइट होंगे, साइटेशंस आपकी वहाँ पे ज़रूर मौजूद होंगी अगर आपकी रेलेवेंट सर्च कोई करेगा। तो ये मतलब ये नहीं हो सकता कि आप गूगल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, SEO बहुत अच्छी हो आपकी, दो के ChatGPT गूगल से फैच नहीं करता रिजल्ट्स, बट स्टिल चूंकि आप अथॉरिटी बिल्ड कर चुके हो ना, आप प्रूव कर चुके हो अपने आप को। बेसिक पर्पस क्या है कि अपने आप को आपने अथॉरिटी बनाना है और फिर मनवाना है। जब आप अथॉरिटी मनवा लेते हो तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर ना ChatGPT के लिए आप मोतबर हो, परप्लेक्सिटी के लिए भी आप मोतबर हो, आप जेमिनी के लिए भी मोतबर हो, आप AI मोड के लिए भी मोतबर हो। सही है। तो ये बेसिक रूल है अपनी क्रेडिबिलिटी को। ये जो मैंने आपको बताया कि बिजनेस उधर भी सबमिट करो, उधर क्या बना रहे हैं हम, अथॉरिटी बना रहे हैं हम। सही है। मैं अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रहा हूँ कि यार मैं मौजूद हूँ, मैं आ गया हूँ मार्केट के अंदर, मेरे बारे में बात करो। फिर मैं वोट्स ले रहा हूँ लोगों से, क्या चाह रहा हूँ कि भाई मुझे पुश करो ना, मुझे पुश करो, मैं मौजूद हूँ इधर। सही है। ठीक है। मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ। मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि अगर मैं अपनी वीडियो के साथ सबटाइटल्स ऐड करता हूँ तो वो ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके रैंक। फॉर एग्जांपल अगर आप सर्च करेंगे ना आज अपवर्क प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन टॉप ट्रिक्स, हाउ टू रैंक अपवर्क ऑन टॉप, ChatGPT में, तो मेरी वीडियो टॉप पे रिकमेंड करता है खुद ही। वो मैंने चेक किया कि यार ये कैसे आ रही है, बाकायदा थंबनेल दिखाता है। तो वो हो ये रहा था कि मैं हर वीडियो के साथ, मैं अगर हिंदी में उर्दू में वीडियोस बना रहा हूँ तो मैं इंग्लिश में सबटाइटल ऐड करता हूँ, उसकी वजह से वो रैंकिंग बेहतर हो रही है। दूसरा, आप चूंकि आपकी फॉलोइंग है, लोगों ने आपकी वीडियो को डायरेक्ट जाके सर्च किया हुआ है,
उससे आपकी क्रेडिबिलिटी, जिसको हम अथॉरिटी कह रहे हैं, वो बढ़ी। वो बड़ी है। अब चैट जीपीटी कौन होता है कि दुनिया आपको मान रही है और चैट जीपीटी का मैं नहीं मानता? हाँ। इट डजंट वर्क दिस वे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप सबको कि जो सर्च इंजन्स होते हैं ये यूएक्स पे चलते हैं, यूजर एक्सपीरियंस पे चलते हैं। मेरी वेबसाइट पे बंदा आया, उसने क्या परफॉर्म किया, एंगेज किया नहीं किया। शजील ने हालला तो बहुत डाल ली कि यार ये अपवर्क की मेरी जाके वीडियो देखो। अब उस वीडियो पे लोगों ने एंगेज किया है, उसकी रिटेंशन है, उसका एवरेज वॉच टाइम बाकी उसके कंपेटिटर से ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात कोई है। नहीं रोक सकता। हाँ, चैट जीपीटी भी उसको लाएगा, गूगल भी लाएगा, यूट्यूब भी लाएगा उसको टॉप। हाँ, जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी ना वो ये थी कि मेरे उसी टॉपिक के ऊपर और बहुत सारी वीडियोस थी और उनके व्यूज़ ज़्यादा थे। बट जो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जितना ज़्यादा हम मेटा डेटा उसको दे रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन हो गई ना। वो ऑप्टिमाइजेशन आपके हक में आती है। और दूसरा ये कि जब भी आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो अगर आपने चैट जीपीटी पे रैंक करनी है तो बिंग पे सबमिट करवाएं, जैसे हम गूगल सर्च कंसोल में। अगेन बात वही आ जाती है, बेसिक्स अगर आपकी कवर हैं तो आपको एईओ में ज़्यादा। इसमें मैं कहता हूँ तो फाउंडेशन स्ट्रांग हो, बाकी ये छोटी छोटी ट्वीक्स होती हैं। छोटी छोटी ट्वीक्स क्या होती हैं जी? हम कहते हैं कि अब अगर आपने एलएलएम्स में रैंक करना है तो अपने कंटेंट को चंक्स, मतलब कंसाइज रखें, कंसाइज रखें। मतलब अगर एक पैराग्राफ है तो वो पूरी बात बताए। पहले होता था यार जितना लंबा खींचो ताकि यूजर टिका रहे। अब ये है कि यार टू द पॉइंट कि हम नहीं, अब हर पैराग्राफ को, हर बात को कंक्लूड करना है। हाँ, ताकि चैट जीपीटी साइट कर सके। चैट जीपीटी ये तो नहीं करेगा कि एक लाइन मेरी पहले उसमें उठाए, दूसरी लाइन मिड से उठाए, आखिरी लाइन उधर से उठाए, फिर उसको। वो क्या कहता है कि भाई मुझे कंसाइज इन्फॉर्मेशन दो, मैं वहाँ से फैच करूँ और यूज़र को दिखा दूँ और साथ तुम्हारे बारे में रिकमेंड भी कर दूँ। तो बहरहाल इसमें पूरा मेरा सेशन है कासिम अली शाह फाउंडेशन में, मैंने किया था, यूट्यूब पे मौजूद है। ठीक है, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से। गॉट इट। और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उसको जाके ज़रूर देखें लोग। सही। आपने फ्लड रिलीफ के रिलेटेड भी काफ़ी एफर्ट्स स्टार्ट की हुई हैं और मैं देख भी रहा होता हूँ कि सोशल मीडिया पे आप काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं। ये मुझे बताइए कि ये सारी फंडिंग आप अपने आई स्किल्स इदारा से कर रहे हैं या कोई लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एकदम थोड़ा सा चेंज हो गया है ना। एकदम शिफ्ट हो गया है। यार देखो, बेसिकली ना हम ह्यूमंस, इंसान हैं, और इंसान के अंदर एहसासात, जज्बात, इमोशंस इंटीग्रेटेड है नेचुरली। कुछ लोग उन इमोशंस को सप्रेस कर लेते हैं, कुछ इमोशंस पे काबू पा लेते हैं, कंकर कर लेते हैं, और कुछ जो है ना वो इमोशनली जिसे कहते हैं ना बह जाते हैं बेचारे। तो हम बिल्कुल एक मिडिल क्लास और हम्बल उससे उठ के आए हुए हैं, और हम बड़ा चीज़ों को फील करते हैं। तो जहाँ तक सैलाब की बात है तो इसके बारे में तो जितनी बात की जाए, जितना, मतलब तीसरा दिन है आज, मुझसे बात नहीं हो पा रही। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि अब हमारी टीम्स मौजूद हैं, ऐसी ऐसी वीडियोस भेज रही हैं, ऐसी ऐसी स्टोरीज बता रही हैं। अभी आप जब स्टार्ट कर रहे थे तो मैं उसी कम्युनिकेशन कर रहे थे, उसी में बिजी था, और सैलाब के बारे में बात हो रही थी कि बच्चों की लाशें तैर रही हैं, औरतों की लाशें तैर, उनके दफनाने के लिए उनके पास मट्टी नहीं है, खाना, हेल्प, रेस्क्यू, सारी चीज़ें बाद में रह गई। पहली चीज़ तो ह्यूमन की सेफ्टी है ना यार, मेरी जान होगी तो बाकी चीज़ें मैं खा पी भी सकूँगा, मैं बाकी काम भी कर सकूँगा। तो इतने हालात माड़े हैं कि अल्लाह ताला से दुआ है, और बड़ी नाअहली है हमारी गवर्नमेंट की, हमारे इदारों की, हमारे लोगों की, हमारे मुल्क की। इसमें दो के बात करना आसान नहीं होता, बट मैं इसमें पूरा दूंगा क्रेडिट कि भाई उनकी नाअहली की वजह से सारा कुछ हुआ है। वरना पूरी दुनिया में देखें ना, जापान में आप देखो सुनामी आया, फिर उतना नुकसान नहीं हुआ जो एक दफ़ा हो गया। हमारा 1973 में भी सैलाब आया, 2010 में भी सैलाब आया, 2014 में भी आया, 2022 में भी आया, 2025 में भी आया। तो इतना फ्रीक्वेंट कोई नहीं करता कि आप हर साल ही जो है ना आप वेट करके बैठ रहो, हम हाँ जी गडरिया आएगा और जो है ना वो मुझे बचाएगा और ये करेगा। तो ये दुनिया में नहीं होता। तो बहरहाल अब इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, तो हम क्या करते हैं, मेरी 2022 में हमने क्या किया था, हम फंड रेजिंग के लिए एक कैंपेन लॉन्च करते हैं। हमारा मेरी टीम का एक मेंबर है, वॉलंटियर है,
मेंबर नहीं है प्रॉपर, आबिद रहमान, इस मार्शल वेरी यूआई यूएक्स साहब की तरह का बड़ा वो चीता है, अब काम उसको देखेंगे आपको मज़ा आएगा। तो वो बड़ा एहसास वाला और इमोशनल बंदा है ना। अब उसकी अपनी फैमिली इस दफ़ा फंस गई। जलालपुर से एक शीनी मियानी शायद इलाके का नाम है, वहाँ पे उसकी फैमिली रहती है, खुद मुल्तान शिफ्ट हो गया था वो, तो वो फैमिली उसकी फंस गई। तो उसने वो जो पेन था फैमिली Feel को किया ना रेस्क्यू उसने। करने वाला, उसको चैनलाइज किया उसने। अब उसने मतलब दिन रात वो और उसकी टीम है, वकास है, हमाद है, आबिद है, ये 3-4 लोग, सुहेब है, ये 3-4 लोगों ने समझ लें उस पेन को चैनलाइज करके अब लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो पेशावर लोग हैं ना, प्रोफेशनल बैगर्स, मांगने वाले या बैगर्स बन जाते हैं, वो उठ के आ जाते हैं। इवन सिंध से भी, पेशावर, केपी से भी। मतलब जो मैं समझाऊं कि आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो जो इनएलिजिबल लोग हैं वो भी आ जाते हैं बीच में, ये कह रहे नहीं, हैं आप? हम तो देख के कर रहे हैं ना। अब जो इदारे कर रहे हैं, अच्छा। देखो, खुदा न खास्ता शजील, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता हम पे कोई ऐसा टाइम आ जाए, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, क्या हम एक ट्रक के पीछे भागेंगे कि यार मुझे रोटी दे दो? नहीं भागेंगे। लेकिन लोग इस वक्त भाग रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में भाग रहे हैं। अब तेरे मेरे जैसा बंदा, वो थोड़ा चुप जाएगा। वो बैठा है भूखा, वो बैठा है प्यासा, उस तक पहुंचना जो है ना इस वक्त चैलेंज बना हुआ है। उस तक कौन पहुंचे? सही है। जो सफ़ेद पोश, देखो ये सारे माल पानी वाले लोग थे ना, उनके घर बार भी थे, जितनी भी रोज़ी कमाते होंगे, लेकिन इज़्ज़तदार होते हैं। हमारे यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यार इज़्ज़तदार, मेरा नाक ऊंचा रहे, मेरी इज़्ज़त मेंटेन रहे। अब वो बेचारा एक इज़्ज़त वाला बच्चा, जिसकी अपनी बेटियां भी होंगी, जिसकी फ़ीमेल्स भी होंगी, जिसके नौमौलूद बच्चे भी होंगे, अब वो एकदम से रोड पे आ गया। अब कौन जाके गवर्नमेंट के पीछे भागे? गवर्नमेंट के आपके सामने है, रिस्पेक्ट नाम की तो कोई चीज़ उन्होंने सीखी नहीं है हमारे अफसर शाही ने। मैंने बड़ा क्लोजली इनके साथ काम किया है, अल्लाह माफ़ करे, मोस्टली बदतमीज़ लोग होते हैं, कम्प्लेक्स के मारे हुए, सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। बहरहाल अब हमने क्या किया, हमने उसको चैनलाइज किया कि हम उन लोगों तक पहुँचें जो इज़्ज़तदार हैं और जो वहाँ तक नहीं आ सकते, तो हम उनको ढूंढ ढूंढ के उन तक पहुँच रहे हैं। अब हमने उसके लिए फ़ंड रेजिंग की, 3 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 5 मिलियन रुपीज़। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना नेटवर्क क्रेडिबल आवाज़ दी हुई है कि लोग ट्रस्ट करते हैं, और 3 दिन के अंदर 5 मिलियन रेज़ करना इज़ नॉट अ जोक। और उसमें मेरी अमाउंट शामिल नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी यार देखो, ज़कात के भी तो हमारे मतलब अपनी फिगर्स कोट करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, मतलब 3-4-5 मिलियन तो बन जाते होंगे यार हमारे साल के, 10 मिलियन तक बन जाते होंगे। तो वो जो भी ये लोग देख रहे हैं, ये बेहतरीन मसरफ़ है उस ज़कात का, उन सदक़ात का। लोग मुझसे पूछते हैं, अब ये 2 दिन पहले ही मैसेज आया कि सर हम तो जो है ना छोटी सी चीज़ करें तो हमें तो नज़र लग जाती है, ये आप क्या करते हैं, ये इरफान भाई क्या करते हैं, ये शजील भाई क्या करते हैं, आप लोग घूम भी रहे होते हैं, आपकी फ़ोटोज़ भी आ रही होती हैं, आप लोगों को नज़र क्यों नहीं लगती? तो बहरहाल मैंने तो उसमें अपना ये जवाब दिया कि यार सदका खैरात जो होता है ना वो बलाओं को टालता है, तो सदका किया करें। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। मैं आप सबको ये सजेस्ट करूँगा कि सदका और ज़कात, पहले तो फ़र्ज़ है ना, ज़कात की अगर निकालनी है तो रमज़ान शरीफ का वेट ना करें, किसी पॉइंट का वेट ना करें। दिस इज़ द राइट मोस्ट टाइम कि आप अपनी ज़कात निकालें और हकदारों तक पहुँचाएँ। और साथ क्या करें, आप सदका निकालें, सदका जितना आप दे सकते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, और उन हकदारों तक। अच्छा, हम क्यों आए? जब अल खिदमत भी मौजूद है, बड़े बड़े मरकज़ी मुस्लिम लीग भी मौजूद है, दावत इस्लामी की FGRF शायद इस नाम से है, वो भी मौजूद है, बहुत सारे बहुत अच्छा काम करी है। होता क्या है, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आप जितना स्केल बढ़ाते जाओगे ना, उतना ही माइक्रो मैनेजमेंट मुश्किल होती जाती है। ठीक, आप क्या करोगे, आप कैंप बना दोगे,
500 बंदे वहाँ बिठा दोगे, उनको खाना दोगे, बहुत अच्छी बात है। अगेन जो स्टक है, जो इज्जत भरम वाला है, चल इज्जत वाले सारे हैं, एक भरम वाला है जो जिस बेचारे को मांगते हुए कोफ्त होती है, वो नहीं जबान से निकलता उसका। मतलब अगेन मैं अब अपनी एग्जांपल दूं कि शायद हम अल्लाह ना करे मर जाएं, लेकिन उस लेवल तक हमें बड़ी एक अंदर से पूरी तवानाई इकट्ठी करनी पड़ेगी यार, हमें किसी से खाना मांगना पड़े और वो फिर हमें एक झिड़की दे दे, हमारी तो शायद 2 दिन ही जो है ना सुकून से ना गुजरे। तो उन तक पहुंचना, उसके लिए हमारा इदारा काम कर रहा है। अच्छा, आपके इदारे में अगर हमने कंट्रीब्यूट करना है, वो कैसे कर सकते हैं? कोई वेबसाइट पेज आपने बनाया है? लोग अगर यार मेरे पेज पे प्रोफाइल पे मैंने दी हुई हैं डिटेल्स। आई स्किल्स का एक व्हाट्सएप चैनल है, उस पे डिटेल दी हुई हैं, मतलब आप भी इसमें ऐड कर दीजिए। मतलब मेरे ख्याल है कोई स्पेसिफिक लिंक होना चाहिए आपका, जहाँ पर आप हाँ, एक बना देंगे यार, एक कस्टम पेज बना लें जहाँ पर लोग देखें यार। उससे ये होता है कि वो ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलेगा ना, रैंडम होगा अभी तो। चलें, बहुत शुक्रिया। अगर कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं आवाम को, वो ज़रूर करें। मोटिवेट यार यही है कि आपको सक्सेसफुल होना ना, आपका कामयाब होना कोई आपका एहसान नहीं है किसी पे, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और इस ज़िम्मेदारी का आप एहसास करें। और इस डिजिटल दौर में ये प्लैनेट अर्थ का तरक्की याफ्ता तरीन दौर है। ऐसा दौर इंसानी तारीख़ में शायद बिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए अर्थ को बने हुए, तो शायद ये टाइम पहले नहीं आया कभी। दिस इज़ द मोस्ट एडवांस्ड दौर। तो इस टाइम पे भी अगर मैं कुछ ना करूं और मैं पीछे रह जाऊं और फिर मैं रोना रहूं, तो ये शायद मेरी ज़्यादती होगी। तो एफर्ट करें, कंसिस्टेंट रहें। टाइम लगता है, ओवरनाइट चीज़ें नहीं होती, ओवरनाइट सक्सेस एग्जिस्ट ही नहीं करती। टाइम लगेगा, ग्राइंड होंगे, ट्राई करेंगे, फेल होंगे, लेकिन इन दी एंड एक बड़ी क्रेडिबल पोजीशन पे इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच। और ये थी हमारी पॉडकास्ट तनवीर भाई के साथ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपको आंसर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।